नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के एएनएम एडमिशन को लेकर। जी हां, काफी समय से इंतजार किया जा रहा था कि कब तक आएंगे एडमिशन। जहां पर सितंबर अक्टूबर के आसपास एडमिशन होने वाला है, लेकिन यहाँ पर दिसंबर आ चुका है, नोटिफिकेशन नहीं देखने को मिल रहा था। फाइनली यहाँ पर अंतिम तिथि को, नवंबर की लास्ट डेट को नोटिफिकेशन आया है और फोरम आपका आज से शुरू हो चुका है। राजस्थान में अगर एएनएम का कोर्स आप करना चाहते हैं, बहुत अधिक मात्रा में वैकेंसी देखने को मिलती है, थोड़ा समय लगता है लेकिन वैकेंसी आ जाती है। एएनएम का जो एडमिशन है, क्या कोर्स है, किन के लिए होता है, तो सबसे पहले आपको बता दूं, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण कोर्स होता है, केवल गर्ल्स के लिए होता है, ध्यान रखेंगे। इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है, सबसे पहले एएनएम की जो वैकेंसी आती है, आपने अधिकतर नाम सुना होगा एएनएम, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता। ऐसे तो बहुत कम लोग नाम सुनेंगे, लेकिन एएनएम जो वर्ड है अधिकतर हमने सुना है। और इस वर्ड के लिए हमें ध्यान रखें, इस पद के लिए हमें क्या करना होता है, कोर्स करना होता है। जिस कोर्स को हम एएनएम एडमिशन कोर्स, प्रशिक्षण कोर्स हम कह सकते हैं, उसके यहाँ पर एडमिशन के फॉर्म आ चुके हैं राजस्थान में। पूरे राजस्थान में ध्यान रखें, यहाँ पर 1650 सीटें हैं। इसके जितने भी सवाल बनते हैं, योग्यता, आयु सीमा, फॉरम डेट, कोर्स का जो टाइम रहने वाला है, आवश्यक दस्तावेज हो गया, फॉर्म कहां से भरना है, पोस्टल ऑर्डर क्या चीज है, सिलेक्शन कैसे होगा, एडमिशन कैसे होगा, यानी कि कॉलेज में जो सीट चाहिए वो कैसे मिलेगी, ऐसे सभी सवाल हैं एएनएम से रिलेटेड, आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएंगे। पहले भी मैंने 2 सेशन इसके निकाले हैं एएनएम से रिलेटेड, और कंप्लीट डिटेल्स आपको एक ही वीडियो में समझा दी है। अब ये ध्यान रखेंगे, फोरम जब चालू हो चुका है तो फोरम के अंत तक की जो प्रोसेस है आपको एक ही वीडियो में देखने को मिल जाएगी, बार बार अलग अलग वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जो आगे की जो प्रक्रिया रहेगी वो भी इस वीडियो में ही मिल जाएगी। जुड़े रहेंगे वीडियो के साथ में, अंत तक वीडियो देखना है। बात करते हैं एएनएम एडमिशन की, ये ध्यान रखिए गर्ल्स के लिए होने वाला है। सबसे पहले देख लीजिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आया है, वेबसाइट पर भी देख सकते हैं, राज्य स्वास्थ्य की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर भी आ गया। इसमें लिखा गया संक्षिप्त डिटेल्स, ये ध्यान रखिए। नोटिफिकेशन में लिखा गया कि शॉर्ट नोटिस, लेकिन मैं आपको सारी चीजें एक ही वीडियो में बताने वाला हूं कंप्लीट डिटेल्स के साथ में। सीटें पूरे राजस्थान में 1650 हर जिले में है, ध्यान रखें। यहाँ पे ध्यान रखें कि योग्यता की बात करते हैं तो 12th पास होने चाहिए, आप किसी भी स्ट्रीम से हो, ध्यान रखें, एएनएम कोर्स आप कर सकते हैं, 12th पास आप होने चाहिए। आयु सीमा की बात करते हैं तो 17 से 34 वर्ष। अब बात करेंगे कि 17 से 34 वर्ष का जो डाटा है किस डेट को होना चाहिए, तो यहां पर जो डाटा है 31 दिसंबर 2023, इस डेट तक आप या तो मिनिमम 17 के हो जाने चाहिए, मैक्सिमम 34 वर्ष के हो जाने चाहिए। लेकिन यहाँ पर एससी, एसटी और यहाँ पे बात करूं एमबीसी के कुछ छात्राओं को यहाँ पर इसमें छूट देखने को मिलती है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, ये ध्यान रखिए। 5 साल की छूट इसमें मैक्सिमम में देखने को मिलती है, ध्यान रखिए, है ना। ये बातें होगी इससे रिलेटेड। अब बात करते हैं फोरम डेट क्या है भैया, 1 दिसंबर से 20 दिसंबर 2023। 1 दिसंबर से 20 दिसंबर 2023 तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। डेट्स बार बार बढ़ती नहीं है, एक ही बार डेट रहने वाली है, समय से फॉर्म आपको भरना है। कोर्स टाइम क्या रहने वाला है, 2 साल का है कोर्स होने वाला है, ध्यान रखिए। अब 2 साल को उसमें 2 टुकड़ों में तोड़ा जाता है, ध्यान रखिए। 18 साल का तो आपका स्टडी होने वाला है और 6 महीने की आपकी इंटर्नशिप होने वाली है, ध्यान रखिए। उसमें स्टाइपेंड वगैरह दे रहेगा, ये चीजें होगी इससे रिलेटेड। अब बात करते हैं कि फॉर्म कहां से भरना है, कैसे हमें भरना है, इसके बारे में भी बता देता हूं आपको। उससे पहले बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिएगा। तो सबसे पहले तो जो फॉर्म आपको भरना है, देखो ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरा जाएगा, फॉर्म का आपको प्रिंट निकलवाना है, ध्यान रखिए। फॉर्म आपको कहां से मिलेगा, ऑफिशियल वेबसाइट से भी ले सकते हैं, या फिर हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर आपको पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा, उसको प्रिंट निकलवाना है मित्र के माध्यम से। उसको प्रिंट निकलवाने के बाद में उसको फॉर्म को बहुत डिटेल्स अच्छे तरीके से भरनी है, अपनी सारी डिटेल्स अच्छे तरीके से भर के उसको जमा करवाना पड़ेगा। उसके साथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो सारी चीजें आपको मैं बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिएगा भैया, अब देखो 12th पास आप बात कर रहे हैं तो 10th और 12th की मार्कशीट आपको चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद में चाहिए आपको आधार कार्ड, आधार कार्ड हर चीज में जरूरी है, ये ध्यान रखिए। अब जो भी एससी, एसटी, जो भी यहाँ पर जो जाति वाला, जो छूट वाला जो कैटेगरी आप लेना चाहते हैं ना, यहाँ पे जो परसेंटेज आती है, ध्यान रखिए। अब ऐसा नहीं है कि इसमें ईडब्ल्यूएस वाला, जनरल वाला वो नहीं लगाएगा फॉर्म, सभी को लगाना है फॉर्म, जो भी आप एएनएम कोर्स करना चाहते हैं। तो जिसका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है वो ईडब्ल्यूएस का लगाएंगे, जिसका एससी एसटी का है वो एससी एसटी का लगाएंगे, जिसका एमबीसी ओबीसी, ये ध्यान रखिए, वो सभी फॉर्म लगाएंगे। ये केवल यहाँ पर काफी विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो छूट वाला क्राइटेरिया है केवल उन्हीं के लिए होता है कि एससी एसटी के लिए नहीं। यहाँ पे जो परसेंटेज निकलेगी, यहाँ पे जो एडमिशन होगा, एडमिशन किस आधार पर होता है, 12th की परसेंटेज के आधार पर होता है। तो ध्यान रखिए, यहाँ पर आपका जो भी जाति प्रमाण पत्र है
वो भी आपको लगाना है, जिससे आपको एडमिशन में फायदा हो सके। क्योंकि जो लिस्ट आती है, जो एडमिशन लिस्ट जो आती है, ये ध्यान रखिए, उसमें जाति के हिसाब से आपकी सीटें बटी हुई है, आरक्षण के हिसाब से सीटें बटी हुई है। तो आपके लिए मायने रखता है यहाँ पर। ऐसा न हो कि कोई एससी का विद्यार्थी है और वो जाति प्रमाण पत्र नहीं लगाए, अगर नहीं लगाएगा तो ध्यान रखिए वो जनरल की सीट पे काउंट होगा। ध्यान रखिए उसका जनरल में फिर कट ऑफ ज्यादा जाती है, वहां पे नाम नहीं देखने को मिलेगा। तो इन चीजों से बचना है और सारी चीज आपको ध्यान रखनी है, 10th 12th आधार और जाति प्रमाण पत्र। ठीक है, ये बातें हो गई इंपॉर्टेंट। इसके साथ में एक वर्ड देखने को मिल रहा है, पोस्टल ऑर्डर। पोस्टल ऑर्डर क्या है? यह आपको पोस्ट ऑफिस से देखने को मिलेगा। 20 रुपए का मिनिमम आपको 20 रुपए का लेना है। ध्यान रखिए मैक्सिमम कितने का ले सकते हैं, लेकिन कम से कम 20 रुपए का आपको लेना ही होगा, यहां आपको लगाना होगा। लेकिन अब इसमें भी एक कंडीशन है कि SC ST के विद्यार्थियों को पोस्टल ऑर्डर की भी आवश्यकता नहीं है। ध्यान रखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया हुआ भैया, यहाँ पर पॉइंट आप देख सकते हैं जो आपको स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन बाकी जो अदर कैटेगरी के विद्यार्थी हैं, जो छात्राएं हैं, उनको यहाँ पर चाहिएगा भैया, यहाँ पर उसमें पोस्टल ऑर्डर 20 रुपए का। ये आपको इस डॉक्यूमेंट्स के साथ में लगाना, ध्यान रखिए। और इसमें जिस भी जिले से आप फॉर्म भरेंगे, अब सवाल आता है कि फॉर्म कहां से भर सकते हैं, किस फॉर्म देखो कितने भी जिले से भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज जो बदलाव हुआ है, वो पिछले साल से ही बदलाव हो चुका था, उसका क्या रीजन है, वो क्या हुआ है, उसके बारे में बात करते हैं। कि पहले क्या होता था कि हर जिले की अलग अलग डेट को काउंसलिंग होती थी, यानी कि आपको जाना पड़ता था लिस्ट आने के बाद में। वो चयन प्रक्रिया में समझाऊंगा, लेकिन उसके पहले समझ लीजिए इस चीज को कि जब आपको जाना पड़ता तो हर जिले की अलग अलग डेट्स होती थी, तो एक विद्यार्थी अलग अलग जिले में चला जाता था, फिर उसके बाद में एक सीट कहीं पे भी रिजर्व करता और बाकी जगह पे वो सीट खाली छोड़ता था। तो ये गलती इस बार डिपार्टमेंट ने यहाँ पे बदलाव कर दिया है, पिछले साल से बदलाव हो चुका था। ध्यान रखें कि इस बार क्या होने वाला है कि विद्यार्थी फॉर्म तो लगा सकता है भाई सभी में, ध्यान रखें, लेकिन सभी की डेट्स एक रहेंगी। जहां पे भी आपको लगे ना कि यहां से मुझे सीट चाहिए, वहीं पे आप काउंसलिंग के लिए जा सकेंगे। ध्यान रखें ये बातें हैं, इससे इंपॉर्टेंट है ना। फॉर्म कहां से प्राप्त करेंगे, मैंने आपको बता दिया, PDF टेलीग्राम से प्राप्त कर लेंगे। और चयन प्रक्रिया क्या होने वाली है, देखो फॉर्म जो भरेंगे आप, फॉर्म जो भरेंगे उसके साथ में सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं। इसका जो कंप्लीट है प्रोसेस मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको चाहिएगा फॉर्म, उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स। अब देखो दो चीजें हैं, अब जिस जिले में आप रहते हैं उसका तो मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी, चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी का पता है आपको भैया कि आपका ये है कार्यालय है, यहाँ पे मेरे को डॉक्यूमेंट जमा करवाना है, खुद भी जाके भी जमा करवा सकते हैं। लेकिन सपोज दैट मैं जयपुर में रहता हूं, अब मुझे अलवर से फॉर्म लगाना है, अलवर में जाना नहीं चाहता, लेकिन इस फॉर्म को जमा करवाना पड़ेगा मुझे, वहां पे प्रिंट आउट जो है इसका फॉर्म का प्रिंट आउट और डॉक्यूमेंट साथ में। तो ध्यान रखिए यहाँ पे सुविधा दी गई है भैया, आप डाक के माध्यम से भी भेज सकते हैं। तो डाक जो आपकी होगी रजिस्टर्ड पते पर आपको भेजनी होगी, जो आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है कि जिस भी जिले से रिलेटेड है। मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी जो आपका रहने वाला है, अलवर है तो अलवर लिख देना, जयपुर है तो जयपुर लिख देना, और दौसा है तो दौसा लिख देना, मतलब कोई सा भी जिला आप वहां पे नाम लिख देंगे और उसके लिए भेज देंगे, भैया स्पीड पोस्ट करवा देंगे। ऐसा मौका यहाँ पर दिया गया है। तो ध्यान रखिए फॉर्म में कोई गलती नहीं करनी है, एक बार फॉर्म की छोटी सी भी गलती आपको एडमिशन प्रक्रिया से बाहर कर देगी। इसलिए कह रहा हूं, कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट कर देना, या फिर इंस्टाग्राम के माध्यम से मुझसे बात कर लेंगे। 24 घंटे के अंदर आपको जरूर रिप्लाई मिलेगा हमारे इंस्टाग्राम के माध्यम से। और एक बार में पूरा सवाल लिखना है भैया, ऐसा नहीं है कि हाय हेलो करते रहे, सवाल फिर लिखते रहे, फिर बाद में मैं कब जवाब देता रहूं, ऐसा नहीं करना है। एक बार में पूरा सवाल लिखेंगे तो तुरंत जवाब मिल जाएगा। ध्यान रखिए ये चीजें हैं इससे रिलेटेड। चयन प्रक्रिया की बात कर लेते हैं 12th की परसेंटेज के आधार पर ना, 12th का जो परसेंटेज होने वाला है उसके आधार पर आपका एडमिशन हो जाएगा। ध्यान रखिए अब प्रक्रिया क्या रहने वाली है, किस तरीके से आगे जो प्रोसेस रहेगी वो आपको बता दो। फॉर्म भर देंगे, ये ध्यान रखिए, फॉर्म भरने के बाद में इसको जमा भी करवा देंगे, ये चीजें भी हो गई। इसके बाद में जनवरी 2024 में यहाँ पे जो डेट्स दी गई ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आया है कि भैया काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है जनवरी के महीने में हम शुरू करेंगे। अभी तो 20 तारीख तक तो फॉर्म भरवाने वाले हैं, उसके बाद में छुट्टियां आ जाएंगी, उसके बाद में जनवरी के महीने में प्रोसेस रहेगा काउंसलिंग से रिलेटेड। उसमें क्या होने वाला है कि 5 गुना अभ्यर्थियों की लिस्ट आएगी, जितने भी सीटें हैं उसके 5 गुना अभ्यर्थियों की लिस्ट आएगी जहां से आपने फॉर्म लगाया। लिस्ट आपको ऑनलाइन देखने को मिल जाएगी, वेबसाइट पर भी देखने को मिल जाएगी। जब भी लिस्ट आएगी तब वीडियो भी मिलेगा, कंप्लीट डिटेल्स के साथ में आगामी प्रक्रिया का वीडियो भी मिलेगा। लेकिन बात करें कि जब लिस्ट आएगी तो 5 गुना की जो लिस्ट आएगी, अगर उसमें नाम आता है तो आपको वहां पर जाना पड़ेगा, जो डेट उसमें दी होगी। आपके पास काउंसलिंग लेटर भी पहुंचेगा घर पे, ये ध्यान रखें। उस लेटर को लेके बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेके फिर उस जगह पे जाना पड़ेगा जहां से आपने फॉर्म भरे था। लेकिन ये जनवरी में प्रोसेस होगी, तो जब भी नोटिस आएगा, जब भी लिस्ट आएगी, उसके बाद में सारी बातें हम कर ही लेंगे। ये अपडेट्स है ANM एडमिशन को लेकर। अब कोई भी सवाल आपको लगता है कि इस एडमिशन प्रक्रिया से रिलेटेड रह गया इस वीडियो में, तो आप कमेंट कर देंगे, इंस्टाग्राम के माध्यम से मुझसे बात कर लेंगे, क्योंकि एडमिशन को लेकर काफी समय से सवाल थे। अब जब सवाल करेंगे तभी जवाब मिल पाएगा भैया, ऐसा नहीं है कि नोटिस के हिसाब से जितनी चीजें थी मैंने बता दी हैं। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।